दुनिया की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली आध्यात्मिक किताबों में से एक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के महानतम योगियों में से एक परमहंस योगानंद की आत्मकथा। यह 1946 में छपी थी। इसके हिंदी संस्करण का नाम है योगी कथामृत। इंडिया जर्नल ने इसके बारे में कहा था कि यह एक ऐसी पुस्तक है जो मन और आत्मा के द्वार खोल देती है। किताब की खासियत यह है कि यह योगियों के बारे में खुद एक योगी द्वारा ही लिखी गई किताब है। इस महान योगी की आत्मकथा की यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि उनकी मृत्यु के एक वाक़ये का जिक्र किया जाए। यह उनकी योगी के तौर पर पूरी जिंदगी की कमाई की एक झलक है। लॉस एंजलिस में 7 मार्च 1952 को भारतीय राजदूत विनय रंजन सेन के सम्मान में हुए भोज के अवसर पर अपना भाषण खत्म करने के बाद संत परमहंस योगानंद ने महासमाधि में प्रवेश किया। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क में उनके पार्थिव शरीर को अस्थायी रूप से रखा गया। इस पार्क के निदेशक हैरी टी रॉवे उनके अनुसार मृत्यु के 20 दिन के बाद भी ना तो उनकी त्वचा का रंग बदला और ना उनके शरीर के तंतुओं में कोई शुष्कता आई। ऐसा अद्भुत वाकया उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आत्मकथा को योगानंद जी ने बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से लिखा है। बचपन से लेकर बाकी के सफ़र में आए महान योगियों और उनके विलक्षण जीवन सभी के बारे में जो वृत्तांत आपको इस किताब में मिलते हैं वे कहीं और मिलने मुश्किल हैं। दूसरे ग्रहों पर बसने की ललक वाले इस युग में आध्यात्मिक चमत्कारों पर यकीन भले ही ना हो, लेकिन जब आप एक प्रत्यक्षदर्शी योगी के मुंह से उनका वर्णन सुनते हैं तो अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकते। योगानंद के इन वृत्तांतों के साथ उनके आध्यात्मिक अध्ययन की अनोखी झलक इस अनुभव को और अद्भुत बना देती है। पैदा होते ही उनके लिए जिस तरह की भविष्यवाणियाँ हुई और उनकी सत्यता जिस तरह उनके पूरे जीवन में सामने आती रही, ऐसा विरले ही देखने को मिलता है। वह बताते हैं, मेरे बचपन में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियाँ उभर रही थीं। बहुत पहले के एक जन्म की साफ यादें मुझ में जागती थीं, जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। इन झांकियों ने एक अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य की झलक दिखाई। मनुष्य केवल शरीर ही होता तो उसकी मौत के साथ उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता, लेकिन सिद्ध पुरुष साबित करते रहे हैं कि मानव अशरीरी सर्वव्यापी आत्मा है। परमहंस योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में एक बंगाली परिवार के यहाँ हुआ था। 4 भाई और 4 बहनों में मुकुंदलाल घोष चौथी संतान थे। पिता रेलवे में वाइस प्रेसिडेंट थे, इसलिए परिवार कई शहरों में घूमता रहा। माता पिता दोनों बेहद आध्यात्मिक थे। उनके पिता भगवती चरण घोष जिस विचित्र संयोग से महान संत लहड़ी महाशय के शिष्य बने, वह संयोग परमहंस योगानंद जी की संपूर्ण जीवन यात्रा में महान योगियों से मिलते समय बना रहा। भगवती चरण ने अपने जिस कर्मचारी को उनके गुरु लहड़ी महाशय से मिलने के लिए छुट्टी नहीं दी थी, उन्होंने खुद प्रकट होकर दोनों को अपने पास बुलाया। इसके बाद गुरुदेव ने योगानंद के माता पिता को क्रिया योग की दीक्षा भी दी। लाहिड़ी महाशय जैसे महान संत चरित्र और उनके अलौकिक चमत्कारों का परमहंस योगानंद पर गहरा असर रहा है। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि 8 साल की उम्र में जब वह हैजा हो जाने की वजह से मौत के करीब थे, तब लाहिड़ी महाशय के दीवार पर टंगे चित्र से निकली ईश्वरीय आभा ने उनमें प्राण फूका। इस फोटो की भी अद्भुत कहानी है।
लाहिड़ी महाशय को फ़ोटो खिंचवाना बहुत अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनके विरोध के बावजूद उनके शिष्यों के साथ एक ग्रुप फ़ोटो खींची गई। फिल्म धुली तो बाकी सबकी फ़ोटो साफ थी, केवल लाहिड़ी महाशय की जगह खाली थी। फिर एक कुशल फोटोग्राफर गंगाधर बाबू ने डींग मारी कि लाहिड़ी महाशय चाहे जो कर लें, वे उनकी फ़ोटो ले ही लेंगे। अगले दिन गुरुदेव लकड़ी के बेंच पर पद्मासन में बैठे थे। पीछे पर्दा लगाया गया और फ़ोटो खींची गई, लेकिन फ़ोटो में केवल बेंच और पर्दा ही आए, लाहिड़ी महाशय नहीं। गंगाधर बाबू की आंसुओं से भरी आंखों और दिल से उठी मनोहार के बाद गुरुदेव एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार हुए। इस बार उनकी फ़ोटो प्लेट पर उभर आई। यही उनकी पहली और आखिरी फ़ोटो है जो अब तक उपलब्ध है और जो इस किताब के साथ में भी है। इस आत्मकथा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू परमहंस योगानंद जी का भारत से निकलकर अमेरिका जाना है। पाठकों के मन में अक्सर यह जिज्ञासा होती है कि योगानंद ने अपना अधिकतर जीवन भारत के बजाय पश्चिम में अध्यात्म के प्रसार में क्यों बिताया। इसका जवाब लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी और गुरु श्री युक्तेश्वर जी की एक भेंट से साफ होता है। श्री युक्तेश्वर ने परमहंस के सामने बाबा जी से हुई अपनी मुलाकात का वर्णन करते हुए बताया था कि बाबा जी ने पहले ही उनके शिष्य के रूप में परमहंस के आने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने श्री युक्तेश्वर जी से कहा था, पूर्व और पश्चिम को कर्म और आध्यात्मिकता से मिलकर बना मार्ग स्थापित करना होगा। भौतिक विकास में भारत को पाश्चात्य जगत से बहुत कुछ सीखना है और बदले में भारत सभी द्वारा अपनाई जा सकने वाली ऐसी विधियों का ज्ञान दे सकता है जिससे पाश्चात्य जगत अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान की अटल नींव पर स्थापित कर सकता है। कुछ वर्षों बाद मैं आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप पश्चिम में योग का ज्ञान प्रसारित करने के लिए शिक्षित कर सकते हैं। मैं अमेरिका और यूरोप में संत बनने योग्य अनेक लोगों को देख रहा हूँ जिन्हें जगाए जाने भर की देर है। बद्रीनाथ के आसपास के उत्तरी हिमालय के पहाड़ आज भी बाबा जी की जीवंत उपस्थिति से पावन हो रहे हैं। परम संत लिखते हैं, भीड़ भाड़ से दूर निर्जन प्रदेश में रहने वाले ये महागुरु शताब्दियों से, शायद सहस्त्र शताब्दियों से अपने स्थूल शरीर में वास कर रहे हैं। वह महाअवतार हैं। उनकी आध्यात्मिक अवस्था मानवीय आकलन शक्ति से परे है। आत्मकथा के मुताबिक बाबा जी का इतिहास में कहीं कोई उल्लेख नहीं। किसी भी शताब्दी में ये कभी प्रकट नहीं हुए। ये विनम्र गुमनामी में अपना कार्य करते रहते हैं। वे सदा ईसा मसीह के संपर्क में रहते हैं। इतिहास के अनुसार आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद यति थे, परंतु उन्होंने काशी में बाबा जी से क्रिया योग की दीक्षा ली थी। बाबा जी ने उस महान अद्वैतवादी के साथ अपनी भेंट का सविस्तार वर्णन किया था। बाबा जी ने मध्य युगीन संत कबीर को भी योग दीक्षा दी थी। लाहिड़ी महाशय से बाबा जी का मिलन एक ऐसी अनूठी घटना के रूप में दर्ज है जिसे पढ़कर दिव्यता का अनुभव होता है। स्वामी केवलानंद जी और श्री युक्तेश्वर जी दोनों ने यह कहानी परमहंस योगानंद को बताई थी। इस भेंट के समय लाहिड़ी महाशय 33 साल के थे। 1862 में वे दानापुर में मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट थे। एक दिन उन्हें बताया गया कि उनका ट्रांसफ़र रानीखेत कर दिया गया है। 30 दिन की यात्रा के बाद वे रानीखेत पहुँचे। एक दिन भ्रमण के दौरान उन्हें लगा कि पहाड़ों में कोई उन्हें पुकार रहा है। एक गुफा के बाहर
एक युवक मुस्कुराते हुए हाथ फैलाए खड़ा था। उन्होंने लाड़ी महाशय को गंगाधर कहकर पुकारा, जो उनका पिछले जन्म का नाम था। एक गुफा दिखाते हुए उन्होंने पूछा, यह आसन याद है? लाड़ी महाशय ने कहा, नहीं महाराज, लेकिन मुझे सुबह ऑफिस में काम है, जाना होगा। इस पर संत ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, द ऑफिस वॉज ब्रॉट फॉर यू एंड नॉट यू फॉर द ऑफिस। यानी तुम्हारे लिए दफ्तर बनाया गया है, तुम दफ्तर के लिए नहीं। लाड़ी महाशय अंग्रेजी सुनकर चौंके। फिर उस युवक ने उनके माथे पर धीरे से आघात किया। इससे उनके दिमाग में अद्भुत प्रवाह बह पड़ा। उनके पूर्व जन्म की मधुर यादें जाग गईं। वह बोले, मुझे याद आ गया, आप मेरे गुरु बाबा जी हैं। इसी गुफा में मैंने आपसे पिछले जन्म के कई वर्ष बिताए थे। बाबा जी ने उन्हें बताया कि गंगाधर की मृत्यु के बाद से वह उन पर लगातार नज़र रखे हुए थे और इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा जी ने वहाँ रखे कटोरे का तेल उन्हें पीने के लिए दिया और कहा, जाकर नदी किनारे लेटे रहो। दिव्य स्मृतियों के झोंके के बीच किसी ने उन्हें खड़ा किया और सूखे वस्त्र दिए। वह लाड़ी महाशय को दूर ले गया, जहाँ रात में एक स्थित प्रकाश से उजाला फैला हुआ था। वह एक स्वर्ण महल था। इस महल में अनगिनत रत्न जड़े थे। रास्ते में अमूल्य हीरों और पन्नों जैसे रत्नों की लाल आभा वाले द्वारों पर देवताओं समान पुरुष खड़े थे। बेहिसाब सुगंध, दीपों का रंग बिरंगा प्रकाश, भक्तों की छोटी छोटी मंडलियां और धीमे स्वर में होता मंत्रोच्चारण। दरअसल यह लाड़ी महाशय के अवचेतन मन में छिपकर बैठी हुई एक इच्छा थी, जिसे बाबा जी ने इस तरह साकार किया था ताकि उनकी इच्छा से उपजे कर्मों का यह आखिरी अध्याय भी खत्म हो जाए। फिर वह पुरुष लाड़ी महाशय को ऐसे कमरे में ले गया जो बहुत आकर्षक सजे हुए थे। एक हॉल के बीचों बीच सोने का सिंहासन रखा था। बाबा जी उस पर पद्मासन में बैठे थे। उन्होंने लाड़ी महाशय को मुक्तिदायक क्रिया योग की दीक्षा दी। फिर पिछले जन्म के आसन पर ही 7 दिन तक लाड़ी महाशय ने समाधि हासिल की। माया के सब बंधन टूट गए। 8वें दिन वे गुरु चरणों में लौटे तो गुरु ने उनसे कहा, तुम्हारा जीवन आदर्श गृहस्थ योगी का उदाहरण बनकर शहरों की भीड़ के बीच में रहने के लिए है। तुम्हें सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग से आध्यात्मिक दिलासा देने के लिए चुना गया है। केवल योग्य शिष्यों को ही क्रिया की यह कुंजी देना। ध्यान के विज्ञान द्वारा जीवन के अंतिम रहस्यों का पता लगाने के लिए केवल वही योग्य हैं जो ईश्वर की खोज में हैं। अगले दिन लाड़ी महाशय गुरु के आदेश से रानीखेत लौट आए, जहां उन्हें पता चला कि उनका ट्रांसफ़र दानापुर हो गया है। यह तो इस पुस्तक का एक छोटा सा हिस्सा भर है। यदि आप इस पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के महान संतों के दर्शन कर पाएंगे। योगानंद जी ने अपने गुरु युक्तेश्वर जी महाराज और लाड़ी महाशय के अलावा बहुत से संतों का इस पुस्तक में जिक्र किया है, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। तो एक बार अपने जीवन में इसे जरूर पढ़ना चाहिए।